मनोज राजन, धर्म और राजनीति अलग अलग हैं, होनी चाहिए। ये तो वो जो मॉडल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या, या ये जबरदस्त घालमेल हो रहा है? हो क्या रहा है, थोड़ा सा समझाइए ना, ये कसारी मसारी सनातन पर। राम मंदिर से अपना उदय करने वाली भारतीय जनता पार्टी धर्म और राजनीति को कैसे अलग मान सकती है? राम मंदिर पर हर बार वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी कैसे कह सकती है कि धर्म और राजनीति अलग है? पिछले लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का ताबड़तोड़ तुरंत उसकी पूजा की गई और उसमें उसके प्रवेश द्वार खोल दिए गए। धर्म और राजनीति कैसे अलग थी? तो अब एक इसमें सवाल जोड़ दूं, एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल आया है। मनोज रामकिशोर शिवहरे हैं, जबलपुर वासी हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। वो कह रहे हैं क्या अब सनातन को शास्त्र और संत नहीं बल्कि राजनीतिक दल दिशा देंगे? आप ही के विमर्श में ये बात भी जोड़ दीजिएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है और बिल्कुल सही सवाल है और जवाब के साथ यहां पर उत्तर प्रदेश में एक बहुत सीधी सी बात है। भगवा वस्त्रधारी दो लोग आमने सामने खड़े हैं जिनको कुंभ में बाकायदा तौर पे शंकराचार्य के तौर पर रखा गया, जिनको स्नान भी करने दिया गया और सब कुछ हुआ। जब भगदड़ हुई, भगदड़ के बाद शंकराचार्य ने सरकार की जमकर मजम्मत की। वो मजम्मत फल गई। इस बार जो कैंप दिया गया वो संस्था के नाम पे दिया गया, विमुक्तेश्वरानंद की। उस संस्था पर जैसे ही वो स्नान के लिए जाते हैं, जिसको बग्गी कहा जा रहा है वो नहीं है। ठीक 2 घंटे बाद सतुआ बाबा कम से कम 600 लोगों को लेकर, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है कि किसी का बच्चा खो गया है, किसी की पत्नी खो गई है, उस पर भी सतुआ बाबा की बात चल रही थी। केशव मौर्य। और नहीं, एक बात और संदीप जी, इसमें एक और चीज जोड़ रहा हूं। हमारे पुराने बहुत ही रेगुलर व्यूअर हैं राजेंद्र खुरपा, मोरिंडा पंजाब में रहते हैं। वो कह रहे हैं शंकराचार्य पर जारी विवाद से जाहिर है कि बीजेपी का गुणगान करने वाला ही अब सनातनी है। बीजेपी तय करेगा कौन सनातनी है कौन नहीं है, कौन संत है कौन नहीं है। हाँ, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। 70 के दशक में हाथी बैन हो गया था मेला क्षेत्र में, लेकिन सतुआ बाबा हाथी भी लाए उस मेला क्षेत्र में, क्योंकि हाथी कभी भी मतवाला हो सकता है, गुस्से में आ सकता है, वो भी लाए। केशव मौर्य जो कहते हैं कि शंकराचार्य भगवान से विनती है कि वो स्नान कर ले, उन्हीं केशव मौर्य ने यह कहा था कि ऑफिसर्स सतुआ बाबा क्या रोटी सेकना बंद करें और माघ मेले पर ध्यान दें। ये अलग अलग दो लकीरें चल रही हैं। सीधी सी बात है संदीप जी, मान के चला गया है कि जब सत्ता का, पार्टी का मसला होता है, वहां पर किसी एनके शर्मा को मंत्री बना के गृह विभाग देने की बात कही जाती है तो नहीं मानी जाती है। वहां पर जब कहा जाता है कि अब हम जातिगत जनगणना और उन पर आ रहे हैं, तो भी बात होती है अभी लेटेस्ट 1-2 दिन पहले की, कि उर्दू कठमुल्लों की भाषा है, बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनेगी। देखिए, छेड़ने वाले मुद्दे हैं। और यहां पर एक मोहर लगाने की कोशिश की गई कि जो अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं, तो ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। पर इस प्रयोग में किसका नफा किसका नुकसान? सनातन पर ये घमासान, सनातन तो यूएसपी बीजेपी की थी, उसमें दो खेमेबाजी होगी तो क्या नुकसान? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार दिख रही है क्या बीजेपी? नहीं, कहां बीजेपी? ये खुद स्वयं योगी आदित्यनाथ का अपना फैसला है कि वो अविमुक्तेश्वरानंद की हैसियत या उनके, और यहां पार्टी की नहीं सुन रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मैंने आपको एमके शर्मा का उदाहरण ही केवल इसलिए दिया है। एके शर्मा का, माफ कीजिएगा, एके शर्मा का उदाहरण दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। तो ये नफा और नुकसान, सनातन पर घमासान, इसका आकलन नहीं हो रहा है। ये क्या मान सम्मान की नाक की लड़ाई हो गई है? कई दर्शक हमें ये सवाल भेज रहे हैं। राकेश शुक्ला, ये संत और महंत की नाक की लड़ाई हो गई? नहीं, नाक की लड़ाई हमको दिख रही है। दरअसल है क्या कि हम इसको पूरा गोल गोल देख रहे हैं। इसको सीधे देखिए आप, तो सीधे देखेंगे आप तो एकाधिकार आज की तिथि में भारतीय जनता पार्टी में सनातन पे सिर्फ एक ही व्यक्ति का है, वो है योगी आदित्यनाथ। क्योंकि भारतीय समाज जिन भगवादारी दो राजनेताओं को स्वीकार किया, उसमें पहले नंबर पर उमा भारती थी, उनका कालखंड समाप्त हो गया है, और दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ जी।
ये भारतीय समाज ने उनको स्वीकार किया। और वो इसीलिए पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्हें मालूम है कि सनातन की अगर बात आएगी तो मैं ज्यादा स्वीकार्य हूं लोगों को, बजाय कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। हाँ, आप ये कह रहे हैं। अब हम वहीं पे आ रहे हैं। हाँ। तो अब हिंदुत्व का चेहरा कौन बचा? हिंदुत्व का चेहरा यदि आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व का चेहरा सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा है, वो है योगी आदित्यनाथ। अपनी यूएसपी बना लिए। हिंदू हृदय सम्राट तो नरेंद्र मोदी भी थे 2014 में। उन्होंने अपने आप को विकास पुरुष के रूप में परिवर्तित किया गुजरात से आने के बाद, और 2014 के बाद उन्होंने एक डेवलपमेंटल चेहरा अपना तैयार किया, और जो हिंदुत्व का लवादा था वो उन्होंने उतार के बाहर रख दिया। और आज की तिथि में हिंदुत्व के अलंबरदार यदि कोई है वो है योगी आदित्यनाथ जी। और इसीलिए वो पीछे हटने को तैयार नहीं। और खास बात ये, दिल्ली से कोई कुछ नहीं बोल रहा और नागपुर में भी खामोशी है, चुप्पी है। देखिए, दिल्ली से बोलने का अर्थ तब निकलता है जब उसको पीछे जाइए थोड़ा सा। नहीं, ये दोबारा से 17 दिन बाद इस बात को फिर से उछालने की जरूरत क्या थी? ये तो निपट गया था। क्या है, पूरी किताब में से आप एक एक पन्ना पढ़ते हैं सुविधानुसार। हाँ। पूरी किताब पढ़िए। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट खाली होती है, दिल्ली से टिकट दिया जाता है, और जो गोरखपुर सीट कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं आती, वो सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। क्यों हार जाती है? फिर अभी मनोज जी ने एक उदाहरण दिया AK सिंह का। AK सिंह को क्या बनाया जाना था, नहीं बनाए जाते। दारा तो सिंह सनातन की इस लड़ाई में बीजेपी के अंदर खाने जो गुटबाजी हो रही है वो भी आ रही है। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में आते हैं बहुजन समाज पार्टी से, फिर समाजवादी पार्टी में जाते हैं, फिर समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और चुनाव हार जाते हैं। देखिए, कुछ चीजों को जब आप जोड़ेंगे तब माला तो ये बनेगी। सनातन का ही घमासान नहीं है, बीजेपी के अंदर जो खेमेबाजी हो गई है उत्तर प्रदेश को लेकर, लड़ाई दरअसल 2029 पे भी जा रही है, पर देखिए, 27 आज तय की करेगा। डेट में ये बिल्कुल अति संयोक्ति नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी राष्ट्र के नेता बन चुके हैं। तमाम चुनावों में उनकी तो उस संदर्भ में भी सनातन पर इस मचे घमासान को हमें देखना होगा, और आने वाला वक्त ही तय करेगा किसका नुकसान होगा, किसका नफा होगा। आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।